अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। तो आपको बेसिकली a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर बता दी गई हैं। आगे लिखा हुआ है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि नीचे जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं आपने इनको इवेल्युएट करके दिखाना है। इवेल्युएट करने का मतलब होता है किसी भी चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करके दिखाना। तो आपने इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को फाइंड आउट करके दिखाना है, जबकि इनमें मौजूद a, b और c जो हैं, जिनको आप एज अ वेरिएबल, एज अ लेटर ट्रीट कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज आपको ऊपर बता दी गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो याद रखें, जब भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन दी गई हो और उसमें जो लेटर्स या आप कह लें वेरिएबल्स मौजूद हो, उनकी वैल्यूज भी आपको बताई गई हो, तो आपने उन वैल्यूज को उन आप कह लें पर्टिकुलर लेटर्स या वेरिएबल्स की जगह पर पुट कर देना होता है। उन वैल्यूज को आप इन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी आपको उनकी फाइनल वैल्यू पता चल पाएगी। तो जैसे आप देखें यहाँ पर जो पहली फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर 3a - b लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप 3 को लिखेंगे और इसके साथ a लिखा हुआ है, यानी इसके साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ऊपर आप देखें a की वैल्यू 3 है, तो आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज करके a की जगह पर 3 पुट कर देंगे। आगे माइनस का साइन है, फिर देखिए b लिखा हुआ है, b की वैल्यू आपको ऊपर बताई गई है -4, तो आप राउंड ब्रैकेट्स यूज करके यहाँ पर -4 लिख देंगे। इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे और नीचे 2c लिखा हुआ है, तो 2 वैसे का वैसे ही, और c की जगह पर c की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2 गिवन है, तो राउंड ब्रैकेट्स में -2 लिख देंगे। आगे प्लस का साइन, अब सेम यहाँ पे भी प्रोसेस फॉलो करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे 3a है तो आप 3 लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट्स, a की वैल्यू आपको पता है ऊपर 3 है, माइनस का साइन, c ऊपर आप देख सकते हैं c की वैल्यू -2 है, राउंड ब्रैकेट्स में c की वैल्यू देखिए मैंने c की जगह पर -2 लिख दिया। इस तरीके से लाइन लगा देंगे, नीचे c - b है, c की वैल्यू अगेन -2 आप लिखेंगे, आगे माइनस का साइन, और b की जगह पे b की वैल्यू जो कि -4 है, तो आप यहाँ पर b की जगह पे उसकी वैल्यू -4 पुट कर देंगे। आप यहाँ पर -2 के भी इर्द गिर्द जो है राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ली है, तो इन सबको जस्ट सॉल्व करना है। तो आप देखिए 3 टाइम्स कितना होता है 9, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 9। और आपको पता है जब यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो बाहर लिखा हुआ जो भी टर्म होती है या जो भी साइन होता है वो अंदर तमाम टर्म्स पे अप्लाई कर दिया जाता है। यहाँ पे सिंगल टर्म है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये आपके पास क्या बच जाएगा यहाँ पर 4। तो 3 टाइम्स हो गया 9, और ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ क्या हो गया प्लस, और आगे 4 लिख दिया। अब नीचे आप इस तरह की लाइन लगा लें। यहाँ पर भी आप देखिए ये +2 है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख लें। आगे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है 3 टाइम्स 9, और ये वाला माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। जब भी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस इस -2 पर अप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2। अभी इस तरह लाइन आ जाएगी। इधर भी ऐसे करना पड़ेगा, ये -2 वैसे का वैसे ही, और जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस और आगे 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर 9 में 4 ऐड करें, ठीक है। 9 में आपने क्या ऐड करना है 4 ऐड करना है। तो 9 में जब आप 4 ऐड करेंगे 9 + 4 कितना होता है वो होता है 13। तो यहाँ पे आप लिखोगे 13 इस तरीके से, यहाँ पे लाइन लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा ये -4 वैसे का वैसा ही, प्लस का साइन। यहाँ पे 9 + 2 कितना होता है वो होता है 11, तो यहाँ पे आप 11 लिखेंगे लाइन, और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 ही आएगा। साइन बड़ी टर्म का ही आता है, 4 बड़ी टर्म है तो यहाँ पे प्लस ही लगाएंगे। आप यहाँ पे प्लस लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, याद रखें जब भी इस तरह ऊपर नीचे कोई आपके पास 2 टर्म्स लिखी हो, फ्रैक्शन की फॉर्म लिखी हो, नीचे कोई नेगेटिव साइन लगाओ, तो इस नेगेटिव साइन को आप ऊपर भी लिख सकते हैं। तो बेहतर आप इस नेगेटिव साइन को यहाँ पर ऊपर 13 के साथ लिख लें ताकि चीजें और आसान हो जाए। तो ये हो जाएगा -13/4 प्लस 11/2। अब देखिए ये सिंपल सी 2 फ्रैक्शन है जिनको ऐड करना है। तो जब भी फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो हम एलसीएम लेते हैं, जिसकी मदद से हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं। तो 4 और 2 का आप यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हैं। आपको वैसे भी इसके अलावा भी एलसीएम के अलावा भी आप इन दोनों को अगर सेम बना सकते हैं डायरेक्टली तो बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। बस एलसीएम से फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर नीचे क्या चीज बनानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें 4 और 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 और 2। इनका एलसीएम आपको लेना आता है, ये दोनों 2 के टेबल पर डिविजिबल है कंप्लीटली। 2 1 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 1 तो वैसे उतारते हैं, ये 2 2 से ही डिवाइड होता है एग्जैक्टली, तो 2 1 टाइम्स। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आपको मिल जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या होगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 2 टाइम्स कितना होता है 4।
तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आपने इनके डिनोमिनेटर में 4 बनाना है। तो पहली फ्रैक्शन के तो डिनोमिनेटर में पहले से 4 लिखा हुआ है, इसलिए इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, आप 2 को 4 बना सकते हैं अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 4। तो जिससे नीचे करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं, तो 11 को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -13/4, यहाँ पे हो जाएगा 11 2 टाइम्स 22 और 2 टाइम्स कितना हो गया 4। तो देखें दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम बन गए। जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं हम इस तरह की एक लाइन लगाते हैं, डिनोमिनेटर जो सेम किया होता है उसको एक दफा लिखते हैं और ऊपर तमाम टर्म्स एज इट इज नोट डाउन कर लेते हैं, -13 भी और +22 भी। ठीक है, अब ऊपर हम जस्ट हमने चीजों को सॉल्व करना है, ऊपर लिखा हुआ है -13 और +22। तो प्लस और माइनस कितना होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी माइनस करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन केस में जो चीज बनती है वो करनी होती है। तो 22 में से 13 निकालेंगे तो आपके पास 9 आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का, 22 बड़ी वैल्यू, इसके पीछे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाएं तब भी पॉजिटिव ही कंसिडर किया जाएगा ये। और नीचे आ जाएगा 4। अब 9/4 में ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन इनको मिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके लिए आप 9 को 4 पे डिवाइड करें, डिवीजन आपको आती है 4 2 टाइम्स 8 होता है, सबसे क्लोजेस्ट यही वैल्यू आती है। 9 - 8 होता है 1। अब आगे कोई भी डिजिट नहीं बचा हुआ जिसको नीचे उतारा जाए, तो यहीं पे स्टॉप कर लें। इसी से आप इसकी मिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर होता है ये वैसे का वैसे ही इस तरह लिखते हैं। ये देखिए मैंने लिख लिया, इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ये यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे आता है, ये मैंने होल पार्ट के तौर पे लिख दिया। और जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो ये आपका आंसर आ गया 2 होल एंड 1/4 या 2 होल एंड 1/4, इस तरह भी आप इसको रीड कर लें। तो ये हमने आप देखें पहली वाली जो एक्सप्रेशन थी इसको इवेल्युएट कर लिया। अब इसी पैटर्न पे करते हैं अगले पार्ट को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां पर भी आपने इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करके दिखाना है। तो पिछले पार्ट की तरह करेंगे, हमें जो वैल्यूज ऊपर ए बी और सी की बताई गई है वो इन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और फिर इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इजीली हम इनको इवेल्युएट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो पहली फ्रैक्शन में आप देखें ऊपर लिखा हुआ है 2c, तो यहाँ पे 2 है, c की जगह पे c की वैल्यू आप पुट करेंगे जो कि -2 है। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप देखें उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से। आगे माइनस का साइन है, a है, a की जगह पे a की वैल्यू जो ऊपर 3 गिवन है, राउंड ब्रैकेट्स में मैंने 3 लिख दिया। इस तरीके से लाइन लगाएंगे, नीचे 3c है तो 3 लिखेंगे, c की जगह पर c की वैल्यू जो कि -2 है, प्लस का साइन, और b है आगे और b की जगह पर b की वैल्यू जो कि है -4। और यहां इस तरह राउंड ब्रैकेट में वैल्यू पुट करने के बाद आप राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आगे माइनस का साइन, यहां पर 5a है, 5 वैसे ही a की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि है 3 ऊपर गिवन है, प्लस 4c है, 4 वैसे ही c की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि राउंड ब्रैकेट्स में -2 गिवन है। इस तरीके से एक लाइन लगाएंगे और नीचे c - a आ जाएगा, c की जगह पे आप -2 पुट कर देंगे। आप इसको भी राउंड ब्रैकेट में पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नेगेटिव का साइन और a की जगह पर a की वैल्यू जो कि हम यहां पर पुट कर रहे हैं 3। ठीक है, ये हमने यहां पर वैल्यूज को पुट कर दिया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि ये जब भी कोई पॉजिटिव नंबर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर में नेगेटिव नंबर ही मिलता है। तो ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 2 टाइम्स कितना होता है 4। आगे यहाँ पे 3 में इनसाइड तो कोई साइन नहीं है, प्लस ही कंसीडर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो यहाँ पे जस्ट आपको ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद 3 ही लिखना पड़ेगा। इस तरीके से लाइन लगाएंगे। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, और 3 2 टाइम्स कितना होता है 6। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और ब्रैकेट्स खोलने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। आगे माइनस का साइन, इधर 5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 15। ये भी प्लस माइनस होगा माइनस जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, और 4 2 टाइम्स होता है 8, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 8। और नीचे आप -2 वैसे का वैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, 3 प्लस का ही है तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो यहाँ पर 3 आपके पास आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस है, यानी प्लस करना है। तो 4 में 3 प्लस कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 7। साइन बड़ी वैल्यू का, 4 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे माइनस है तो आप भी माइनस का साइन लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे लाइन लगाएंगे। इधर भी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 + 4 करना पड़ेगा, यानी वो आएगा 10। और साइन बड़ी वैल्यू का, 6 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस, तो आप भी माइनस का लगाएंगे। यहाँ पे माइनस का साइन, आगे आप यहाँ पर आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15 - 8, इसका मतलब आपने 15 में से 8 को जो है वो माइनस कर देना है। तो 15 - 8 आपके पास कितना होगा, 15 - 8 होगा आपके पास 7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7, इस तरीके से लाइन लगाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ माइनस, यहाँ पे भी लिखा हुआ माइनस, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी प्लस करना है। तो 3 + 2 होता है 5, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 3 का, तो वो नेगेटिव है उसके पीछे, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। अब आप देखें ये वाला नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर नीचे इस तरह नेगेटिव लिखा हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे रह जाएगा 7/10। और ये वाला जो नेगेटिव है यहाँ पर जो 5 के साथ, ये इसके साथ आप कह लें इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी फ्रैक्शन में इस तरह नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखा हो तो वो इस वाले साइन के साथ सॉल्व हो सकता है। बस शर्त ये है कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे जिस भी चीज के साथ लिखा हो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जिस तरह नेगेटिव एक तरह का इस 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए माइनस
माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्लस और ये 7 वैसे ही और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 5। अब देखिए सिंपल दो फ्रैक्शंस हैं जिनके डिनोमिनेटर आपको सेम बनाने पड़ेंगे, आप एलसीएम की मदद से बना सकते हैं और वैसे खुद भी माइंड में सोच के बना सकते हैं कि कौन सा नंबर इन दोनों को एक जैसा बना देगा। तो यहाँ पे आसान तरीका होता है एलसीएम, तो ये 5 और 10 का आप एलसीएम लेंगे। आप जानते हैं यहाँ पर कि 5 1 टाइम्स 5 होता है, 5 2 टाइम्स 10 होता है और 2 1 टाइम्स 2 होता है और ये 1 वैसे ही। तो ये जो दो नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करें तो हमें एलसीएम पता चलता है। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, तो एलसीएम आया 10। ये 10 आपको ये बताता है कि आप डिनोमिनेटर में 10 बना सकते हैं। तो पहली वाली फ्रैक्शन के नीचे तो पहले से 10 लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, दूसरी में नहीं लिखा हुआ, उसको 10 बना लेते हैं। तो 5 2 टाइम्स 10 होता है, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा। तो आगे आप देखें यहाँ पर हो जाएगा 7/10 और यहाँ पर 7 2 टाइम्स 14 होता है, 5 2 टाइम्स होता है 10। यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब आगे लेकर चलें, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे आपके पास आएगा 10 और ऊपर टर्म्स वैसे की वैसे ही, यानी 7 और प्लस 14 वैसे का वैसे ही। तो अब 7 प्लस 14 कितना होता है, वो होता है 21। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 21 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा 10। ठीक है। अब अगर ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट होते होंगे तो आपने फर्दर कैंसिल आउट करना है, अगर नहीं होते होंगे तो आपने देखना है कि इसकी मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है, अगर वो बनती है तो यहाँ पर बना दे। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आप बना सकते हैं क्योंकि नीचे वाली टर्म छोटी है ऊपर वाली टर्म बड़ी है, ऐसे केस में मिक्स फ्रैक्शन पॉसिबल होती है। तो आप यहाँ पर 21 को 10 पर डिवाइड करें तो आपको पता है 10 2 टाइम्स 20 होता है और 21 से 20 माइनस करेंगे 1 आएगा। इससे आगे कोई भी डिजिट नीचे उतारने को नहीं है, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब मिक्स फॉर्म लिखने का तरीका ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको वैसे ही लिखते हैं, जो क्वोशंट में यहाँ पे लिखा होता है उसको यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे लिखते हैं और जो यहाँ पर रिमाइंडर बचा होता है उसको यहाँ टॉप पर न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 2 होल एंड 1/10। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हमने बी पार्ट को भी आपके लिए इवैल्यूएट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में भी आपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो पिछले पार्ट्स की तरह करेंगे। यहाँ पे जो पहली फ्रैक्शन लिखी हुई है इसमें ऊपर है a प्लस बी प्लस 2c। तो यहाँ पर जो a b और c आ रहा है हम इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज ऊपर से क्वेश्चन से यहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले a लिखा हुआ है तो a की जगह पर आप a की वैल्यू यानी 3 पुट कर देंगे, प्लस का साइन। फिर आप देखिए b की वैल्यू -4 है तो वो उसके साथ नेगेटिव भी लगा हुआ है, तो बेहतर है यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लें। तो b की जगह पे मैंने राउंड ब्रैकेट्स में उसकी वैल्यू -4 पुट कर दी। आगे प्लस का साइन, फिर लिखा हुआ है 2 और उसके आगे c है और c की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि राउंड ब्रैकेट्स में डालेंगे इस तरीके से -2, वो भी मैंने पुट कर दी। और इस तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे और नीचे 3c है तो यहाँ पे भी वैल्यूज पुट करनी है। तो 3 वैसे का वैसे ही और c की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि -2 है। आगे -a है तो माइनस वैसे ही, a की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि 3 है आप राउंड ब्रैकेट्स में भी पुट कर सकते हैं और राउंड ब्रैकेट्स के बगैर भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 3 के साथ जस्ट पॉजिटिव साइन ही है। आगे माइनस का साइन और b की जगह पर b की वैल्यू वो -4 है तो राउंड ब्रैकेट्स में यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखें a b और c की जगह पर उनकी वैल्यूज पुट कर दी। आगे नेगेटिव का साइन, ये 5c है तो 5 लिखेंगे, c की जगह पर c की वैल्यू ऊपर से नोट डाउन करेंगे जो कि -2 है और यहाँ पर इस तरीके से लाइन और नीचे 4 भी आएगा तो 4 वैसे का वैसे ही और b की जगह पर उसकी वैल्यू जो ऊपर गिवन है -4। ये सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3, राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और 4 आएगा। यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 4। इसी तरीके से नीचे भी करेंगे। यहाँ पे +3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 3 2 टाइम्स 6। आगे माइनस का साइन, 3 वैसे का वैसे। यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 4। आगे माइनस का साइन, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +5 और -2 है तो प्लस माइनस माइनस यानी 5 2 टाइम्स हो जाएगा 10 और यहाँ पर भी +4 और -4 है, प्लस माइनस माइनस और 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 16। तो ये जो ऊपर नीचे आपके पास माइनस लिखे होते हैं इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आप इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल आउट कर दें। अब यहाँ पर सॉल्व करें चीजों को। अब ये आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। तो मैं एक ही स्टेप में यहाँ पर ये चीजें कर रहा हूँ। पहले आपने 3 में से 4 माइनस करना है, 3 - 4 है यानी +3 और -4 यानी प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, मैं यहाँ पर रफ में आपको करके बता रहा हूँ, वो आएगा 1 और साइन बड़ी वैल्यू का और वो है 4 का यानी -1 और आगे आप कह लें -4 लिखा हुआ है वो मैं आगे लिख देता हूं। अब आप ये करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 1 कितना होगा 5, साइन बड़ी वैल्यू का तो वो 4 है, उसके पीछे नेगेटिव है तो -5 आ जाएगा यानी 3 - 4 होगा -1 और -1 - 4 हो जाएगा -5 तो यहाँ पे आ जाएगा -5। इसी तरीके से आगे करते हैं। यहाँ पे आप देखिए -6 और -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस यानी प्लस करना है। 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, साइन बड़ी वैल्यू का 6 का वो है नेगेटिव और ये आगे +4 है वो उसके आगे वैसे लिख दें। अब यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस यानी माइनस करना है तो 9 में से 4 आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा,
वो आ जाएगा 5 और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 9 का वो है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, ये माइनस का साइन वैसे ही, ये 10/16 वैसे का वैसे, यहाँ तक हमने चीजों को मैनेज कर लिया। अब देखिए ये माइनस माइनस से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, जब भी ऊपर नीचे चीजें कट जाए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, जस्ट बच गया 1 माइनस ये 10 और 16 जो है दोनों 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 2 8 टाइम्स 16 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/8। अब देखिए सिंपल 1 है, इसमें से माइनस करना है अपने इस फ्रैक्शन को 5/8 को, तो आसान तरीका ये है कि जो सिंपल 1 लिखा हुआ है इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, आप यहाँ पर 1 लिख लें। और आप ये चीज जानते हैं कि जब भी हम दो फ्रैक्शंस को ऐड स्प्लिट करते हैं तो हम डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर सेम ही बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप नीचे 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। अब ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि 1 का किसी भी नंबर के साथ एलसीएम निकालें तो वो दूसरा नंबर जो होता है वही एलसीएम के तौर पे मिलता है। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा, वो होगा 8। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी प्रोसेस आपको पिछले पार्ट्स में बताया, वो भी प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। तो इस 1 को हम 8 बनाएंगे, एलसीएम का मतलब 8 आने का मतलब ये नीचे 8 बनाएंगे, तो इस 1 को मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 8 बने, तो जिससे नीचे करेंगे उससे ऊपर भी करेंगे। तो ऊपर देखिए 1 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 8, नीचे 8 1 टाइम्स हो जाएगा 8, माइनस ये तो 8 पहले से ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डिनोमिनेटर एक दफा लिखा जाएगा इस तरीके से, और ऊपर वाली तमाम टर्म्स वैसे की वैसे ही, यानी 8 - 5 वैसे का वैसे ही। और 8 - 5 क्या होता है, वो होता है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 8। ये इससे फर्दर कैंसिल आउट नहीं होते और ना ही इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन सकती है, क्योंकि नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाला नंबर छोटा है। ये आपके पास ऐसी फ्रैक्शन है कि इसकी आप मिक्स फ्रैक्शन नहीं बना सकते जब भी नीचे वाला नंबर बड़ा हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो। तो इसलिए यही इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा, हमने इसको भी वैल्यूएट कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में भी आपने इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करके दिखाना है। तो पिछले पार्ट्स की तरह ए बी और सी की जगह पर आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है b - c, तो b की वैल्यू ऊपर -4 है, आप -4 पुट कर लें, आगे माइनस का साइन और फिर लिखा हुआ है c, तो c की जगह पे उसकी वैल्यू -2 आएगी, इसको आप राउंड ब्रैकेट्स में पुट कर लें, तो ये आ गया -2। ये मैंने b और c की वैल्यूज पुट कर ली, आप -4 को भी राउंड ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लाइन लगाएंगे, आगे 3c, तो 3 वैसे का वैसे ही, c की जगह पे उसकी वैल्यू जो कि -2 है राउंड ब्रैकेट्स में पुट करेंगे, प्लस का साइन 4 वैसे ही, b की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि -4 है वो राउंड ब्रैकेट्स में इस तरीके से पुट कर देंगे। आगे इसमें डिवीजन सिंबल है, यहाँ पे डिवीजन सिंबल लगाएंगे, ये राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, इधर बी सी लिखा हुआ है, दोनों की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। b की वैल्यू -4 है, आप -4 लिख लें, c की वैल्यू -2 है, उसको आप राउंड ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिख लें। दोनों को भी राउंड ब्रैकेट्स में आप लिख सकते हैं, तो बेहतर ये तरीका है। ठीक है, तो नीचे आपके पास a है, तो a की जगह पे जस्ट 3 लिख लें, ये उसकी वैल्यू आ गई, प्लस का साइन, ये ac है, a की जगह पर 3 और c की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि -2 है राउंड ब्रैकेट्स में इस तरीके से। और नीचे आपके पास लाइन लगा दें, यहां पर आपके पास आ गया b, तो b की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है -4। ठीक है, अब मैं क्योंकि अंदर भी राउंड ब्रैकेट्स यूज कर रहा हूं तो बेहतर है मैं बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लूं, वो ज्यादा आप कह लें बेहतर लगेगा। तो इसलिए मैं यहां पर राउंड ब्रैकेट्स के बजाय, जब हम अंदर आप कह लें राउंड यूज कर रहे होते हैं तो बाहर अक्सर औकात हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर लेनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर लगता है। तो मैं यहाँ पर अभी स्क्वायर ब्रैकेट्स जो यूज कर लेता हूँ, राउंड ब्रैकेट्स भी कर लेंगे तो काम चल जाता है, लेकिन बेहतर यही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा -4, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2। इस तरीके से लाइन लगाएंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 2 टाइम्स 6, इधर भी प्लस माइनस माइनस, 4 को 4 से करेंगे तो 4 4 टाइम्स होता है 16। यहाँ पे डिवीजन सिंबल। अब देखिए यहाँ पर मैं अब राउंड ब्रैकेट्स हटाने जा रहा हूँ, जब मैं राउंड ब्रैकेट्स अंदर से हटाऊंगा फिर दोबारा जो स्क्वायर है वो राउंड ब्रैकेट से बदल जाएगी। जब आप अंदर से राउंड ब्रैकेट्स खत्म कर लेते हैं तो फिर बाहर से स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा लेते हैं। तो जब मैं -4 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और 4 2 टाइम्स हो जाएगा 8 और यहाँ पर आपके पास नीचे आ जाएगा 3। तो अब राउंड ब्रैकेट्स रही नहीं, आगे भी नहीं रहेंगी, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर राउंड ब्रैकेट का यूज करूंगा। अब ये ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन, अब ये 3 को -2 से करना है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 टाइम्स 6 होता है, तो ये हो गया -6 और नीचे -4 तो वैसे का वैसे ही है और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट क्लोज। अब आगे लेकर चलते हैं चीजों को। ये प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी नेगेटिव का, तो यहाँ पे 4 के पीछे नेगेटिव था तो इसलिए नेगेटिव आया। इधर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी आपने प्लस करना है, तो 16 में आप 6 प्लस करेंगे जो कि होता है 22, साइन बड़ी वैल्यू का जो कि 16 है तो उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस। अब आगे डिवीजन का सिंबल आएगा वैसे का वैसे ही, और यहाँ पर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और करेंगे। ये 8/3 है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये माइनस माइनस से कट गया, 2 1 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, तो यहाँ पर आ गया 1/3
11। आगे डिवीजन का सिंबल, और आपको पता है कि यहाँ पर हमें अब दो फ्रैक्शंस को ऐड करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, ये एक तरह का आप कह लें ट्रिक है, आप इसे कह लें रूल कह लें, कि जब भी डिनोमिनेटर्स में प्राइम नंबर लिखे हों और उनका एलसीएम निकालना पड़े तो उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया करें, वही उनका एलसीएम होता है। तो सिर्फ ये रूल तब वर्क करता है जब प्राइम नंबर्स हो, अगर यहाँ पे प्राइम नंबर्स ना होते तो फिर ये रूल वर्क नहीं करेगा। तो ये 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो 3 को 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है 6, यानी इनका एलसीएम क्या आएगा 6। ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के केस में वर्क करता है, यानी आप इन दोनों को 6 बना सकते हैं, एलसीएम ये आपको बता रहा होता है। तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे, जाहिर बात है 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, और जिससे नीचे किया ऊपर 8 को भी उसी से करना पड़ेगा, ये मैंने कर दिया। इधर 2 को 6 कैसे बनाएंगे, जाहिर बात है 2 को 3 से करना पड़ेगा, 2 3 टाइम 6 होता है, तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/11 डिवीजन का सिंबल, यहाँ पे 8 2 टाइम्स 16, नीचे 3 2 टाइम्स 6, इधर 3 3 टाइम्स 9, और नीचे 2 3 टाइम्स आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन वो आ जाएगा 6, और ब्रैकेट क्लोज। अब इनको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1/11 डिवीजन का सिंबल। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप इस तरह की एक लाइन लगाते हैं, जो सेम किया होता है डिनोमिनेटर उसको वैसे लिखते हैं, और ऊपर वाली टर्म 16 और ये +9 एज इट इज आ जाती हैं, जो भी लिखा होता है वो एज इट इज ऊपर वाली टर्म्स के तौर पे इधर लिख दिया जाता है। ये हो जाएगा 1/11 डिवाइडेड बाय 16 + 9। अब देखिए 16 में आप 9 ऐड करेंगे तो 25 होगा, यहाँ पे आ गया 25, और नीचे आपके पास आ गया 6। अब मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगा रहा, क्योंकि अब मैं राउंड ब्रैकेट्स को ओपन कर चुका हूँ, अब मुझे आगे डिवीजन ये वाला सिंबल को चेंज करना है, तो अब इसमें और कुछ चीज सिंप्लीफिकेशन की रही भी नहीं, तो मैं इसलिए राउंड ब्रैकेट्स हटा दिए। अब आप ये चीज भी जानते हैं कि जब भी डिवीजन सिंबल को आपने हटाना होता है तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब भी दो फ्रैक्शंस के दरमियान इस तरह डिवीजन सिंबल आ जाए तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये करने के बाद जो आगे फ्रैक्शन लिखी होती है हमेशा उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब जो चीज नीचे लिखी होती है वो ऊपर आ जाती है, जो ऊपर होती है वो नीचे आ जाती है। तो 6 ऊपर चला जाएगा और 25 न्यूमरेटर में लिखा हुआ था वो नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप देखें कि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लीकेशन में आप ये देखते हैं कि क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन हो सकती है कि नहीं। तो 6 और 11 कैंसिल आउट नहीं होते, 1 और 25 भी से 1 के अलावा किसी से कैंसिल आउट नहीं होते, तो इधर कोई भी कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा। जब भी कोई कॉमन फैक्टर नजर ना आए यानी ऊपर नीचे कैंसिलेशन ना हो रही हो, तो जो दोनों फ्रैक्शंस होती हैं उनके न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ का 1 इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरह न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और ये इस पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 11 इस 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस तरीके से डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। अब आपको पता है 6 1 टाइम्स कितना होता है, 6 होता है, और नीचे आपको 11 और 25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है, वो होता है 275। तो यहाँ पे आ गया 6/275 आपके आंसर के तौर पे। इनमें फर्दर कोई भी कैंसिलेशन नहीं होती, तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर है, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको ये तमाम प्रोसेस समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।